दोस्तों नमस्कार। प्रश्न पत्र 2017-18 विषय गणित में गणित के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 25 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न, अंकों में दी गई संख्या को शब्दों में लिखो। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 8,89,651। इस तरह से इसको शब्दों में लिख लेंगे। 8,89,651। प्रश्न 2, 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या माने ठीक पहले की संख्या, तो 10,000 के ठीक पहले की संख्या है तीसरा 9,999। प्रश्न 3, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। तो दोस्तों योग माने होता है जोड़ना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, उसके नीचे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और उसका योग कर देंगे। तो इसका उत्तर है 10,999। प्रश्न 4, एक कारखाने में एक दिन में 3035 मीटर कपड़ा बनता है। बताओ अप्रैल माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा। तो एक दिन में 3035 मीटर, अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं, इसलिए 3035 गुणा 30 कर देंगे। तो गुणा करने पर उत्तर आएगा यहाँ पर 91,050 मीटर। इस तरह से उत्तर है 3 91,050 मीटर। प्रश्न 5, सूत्र को पूर्ण कीजिए। लाभ बराबर खाली स्थान ऋण खाली स्थान। तो लाभ की स्थिति तब बनती है दोस्तों जब विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है, अर्थात हम किसी वस्तु को अधिक कीमत पर बेचते हैं तो हमको लाभ होता है। तो यहाँ पर सूत्र होगा विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। गीता ने 5 घड़ियाँ 805 रुपये में खरीदी। उसने 3 घड़ियाँ 182 रुपये प्रति घड़ी तथा 2 घड़ियाँ 139 रुपये प्रति घड़ी में की दर से बेची। गीता को लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न को सुधार लिया है। तो इसका हल इस प्रकार है कि सबसे पहले 5 घड़ियों का क्रय मूल्य 805 रुपये, 3 घड़ियों का विक्रय मूल्य 182 गुणा 3 कर लेंगे तो उत्तर मिल जाएगा 546। उसके बाद 2 घड़ियों का विक्रय मूल्य 139 गुणा 2 बराबर 278। इस प्रकार से गुणा करके उसके बाद इसे जोड़ लेंगे तो 5 घड़ियों का विक्रय मूल्य मिल जाएगा 824। उसके बाद चूँकि विक्रय मूल्य अधिक है इसलिए लाभ होगा। तो लाभ का सूत्र है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। 824 में 805 को हम घटा देंगे तो उत्तर मिल गया 19 रुपये लाभ। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 19 रुपये लाभ दिया है, 19 रुपये हानि भी दिया है, तो यहाँ उत्तर है 19 रुपये लाभ। प्रश्न 7, 18 का गुणनखंड है। तो 18 का गुणनखंड है 1, 2, 3, 6, 9, 18, क्योंकि 1 के पहाड़े में 18 आता है और 2 या 18, 3 छः के 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। तो इसका पहला उत्तर है 1, 2, 3, 6, 9, 18। प्रश्न 8, 8, 12, 22 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करो। तो दोस्तों हम इन तीनों अंकों को जो है इस प्रकार लिख लेंगे और छोटी से छोटी संख्या से इसको हम भाग देंगे। तो चूँकि ये तीनों संख्या सम संख्या है इसलिए 2 से भाग जाएगा। 2 चौं 8, 2 छक्के 12, 2 11 22। अब ये तीनों संख्या जो है किसी भी एक ही अंक के पहाड़े में नहीं आता है, तो एक ही अंक से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर उत्तर हो गया 2। तो 8 का प्रश्न का उत्तर जो है 1, 2। अभाज्य संख्याओं को पहचान कर अलग करें। 12, 24, 8, 13, 15। तो दोस्तों अभाज्य संख्या वह होता है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात वह संख्या जो केवल एक और उसी संख्या से भाग जाता है वह अभाज्य संख्या होता है। यहाँ देखते हैं 12, 24, 8 तीनों जो है 2 से भाग जाएंगे और 4 से भी भाग जाते हैं। इस तरह से ये अभाज्य संख्या नहीं है। 15 3 और 5 से दोनों से भाग जाता है, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर अभाज्य संख्या है 13। यह केवल एक और स्वयं के 13 से भाग जाता है। अगला प्रश्न, दिए गए तुल्य भिन्न बताइए। 4/12 का तुल्य भिन्न बताना है। तो तुल्य भिन्न इस तरह से बनाते हैं। अंश में 2 का गुणा करना है तो हर में भी 2 का गुणा करते हैं, तो जो भिन्न मिलता है वह तुल्य भिन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए 4/12 में 2 का गुणा करने पर मिल गया 8/24। 4/12 में 3 3 का गुणा किए हैं तो 12/36। 4/12 में 4 4 गुणा किए हैं तो मिल गया है 16/48। तो इसका उत्तर है 2। 8/24, 12/36,
16/48। इस तरह से तुल्य भिन्न मिलते जाते हैं। प्रश्न 11, 1/2, 3/4, 3/8, 1/4 को आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो ये भिन्न वाले प्रश्नों में जब हर अलग अलग हों तो हर को समान कर लेना होता है। तो यहाँ पर 8 सबसे बड़ा हर है, तो हम प्रत्येक हर को 8 बना लेंगे। इसके लिए यहाँ पर देखते हैं 1/2 में हर 2 है, तो 2 चौं 8 होता है, तो हमको 4 से गुणा कर लेना है। तो नया भिन्न बन गया 4/8। 3/4, 4 दूने 8 होता है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर लेना है, तो बन गया 6/8। उसके बाद भिन्न 3/8 में 8 पहले से हर में लिखित है। तो अगला हमारा भिन्न है 1/4, 4 दूने 8 होता है, तो 2 से गुणा कर लेना है, तो हो गया 2/8। इस तरह से हम देखते हैं कि हमको नया भिन्न मिल गया 4/8, 6/8, 3/8, 2/8। अब इसको देखते हैं कि प्रत्येक जो हर है उसमें हर समान होने पर सबसे जो छोटा अंश होता है वह सबसे छोटा भिन्न होता है। इस तरह से हम यहाँ पर क्रम से जमा लेंगे। तो देखते हैं इसका उत्तर चौथा 1/4, 3/8, 1/2, 3/4। चौथा वाला इसका सही उत्तर है। प्रश्न 12, 100वां भाग का दशमलव रूप होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो शून्य है वह इकाई घर में है, उसके बाद दशमलव के बाद जो पहला घर होता है वह होता है 10वां भाग का घर, उसके बाद जो होता है 100वें भाग का घर। तो इसका सही उत्तर है पहला, 100वां भाग का दशमलव रूप है 0.01। प्रश्न 13, 0.45 धन 0.65 को योग करिए। तो दोस्तों आप इसे हल करके स्वयं बताइए और कमेंट में इसका उत्तर अवश्य लिखिए। यहाँ क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव रख करके उसको जो है योग करके बताइए। प्रश्न 14, जो कोण 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो उसे कहते हैं। तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो उत्तर तीसरा अधिक कोण। साथ ही 90 अंश से जो कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं और 180 अंश वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। और दोस्तों जो ठीक 90 अंश का होता है उसको समकोण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो, सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम यानी समान, बाहु माने भुजा, समान भुजा वाली त्रिभुज। प्रश्न 16, 4000 मीटर बराबर किलोमीटर। तो यहाँ मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर, 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर, तो 4000 मीटर बराबर 4 किलोमीटर। तो इसका उत्तर है 100। प्रश्न 17, एक डिब्बे में 0.450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है, तो ऐसे कुल 20 डिब्बों में कितने किलोग्राम की मिठाई आएगी। तो दोस्तों यह एक एक नियम का प्रश्न है। एक डिब्बे में 0.450 किलोग्राम, तो 20 डिब्बों में, तो इसको जो है हम 20 से गुणा कर देंगे। तो इस गुणा करने का ट्रिक देखिए, अगर इकाई घर में शून्य है तो शून्य एक बार लिख लेंगे, उसके बाद सीधे 2 का गुणा कीजिए, 2 शून्यम 0, फिर 2 पंचे 10 का शून्य हासिल आया 1, फिर 2 चौं 8, 8 और 1 9, फिर 2 शून्यम 0। उसके बाद दशमलव जो है 1 2 3, 3 घर के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 2 3 घर के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ उत्तर है 9 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो गया ब 9 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मीटर फीते का मूल्य 1.50 रुपये है अर्थात 1.5 रुपये है, तो 12 मीटर फीते का मूल्य बताओ। दोस्तों यह प्रश्न भी एक ही नियम से है। तो 1 मीटर का मूल्य 1 रुपये 50 पैसे, तो इसमें जो है हम 12 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो गुणा करने के बाद इसका सही उत्तर है दूसरा 18 रुपये। अगला प्रश्न, 7 वर्ष 3 माह में से 3 वर्ष 8 माह को घटाओ। तो यह जो है थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो इसको इस प्रकार ध्यान से हल करेंगे। देखिए दोस्तों, 7 वर्ष 3 माह, उसके नीचे लिखेंगे ऋण 3 वर्ष 8 माह, इसको घटाना है। तो चूँकि यह 3 माह है, 8 से छोटा है, तो यहाँ पर से हम 1 वर्ष को हम यहाँ पर चिल्हर करेंगे। चूँकि 1 वर्ष में 12 माह होता है, इसलिए यहाँ पर हम 1 वर्ष लाते हैं तो 12 माह आता है। तो 12 3 15 माह हो गया, 15 में 8 घटाए तो 7 माह। उसके बाद यहाँ पर 6 वर्ष बचा है, 6 में 3 घटाए तो 3 वर्ष।
तो यहाँ पर उत्तर हो गया 3 वर्ष 7 माह। प्रश्न 20, आयत का परिमाप बराबर यहाँ पर सूत्र लिखना है। देखिए दोस्तों, आयत का परिमाप जो होता है उसके पूरे चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर लंबाई धन चौड़ाई, फिर लंबाई धन चौड़ाई, 2 बार लंबाई चौड़ाई को जोड़ना होता है, इसलिए इसका सूत्र हो जाता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 2 बार। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। 21, सूत्र को पूर्ण कीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा शेषफल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों को यहाँ पर प्रश्न में सम्मिलित किया गया है, तो आप निश्चित रूप से गणितीय सूत्रों को अवश्य याद कर लें। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा, उसे बेचने पर 70 रुपये की हानि हुई तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। तो सर्वप्रथम समझना है कि हानि किस स्थिति में होती है। यदि हम किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कम में बेचते हैं, अर्थात विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, तब हानि होती है। तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे। 800 रुपये ऋण 70 रुपये, तो 800 में 70 घटाने पर मिल गया 730 रुपये। तो यहाँ उत्तर हो गया ब 730 रुपये। राजू ने 15 लीटर दूध 300 रुपये में खरीद कर 15 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है 300 रुपये, तो हमको जो है 15 रुपये प्रति लीटर, अब 15 लीटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 लीटर का यहाँ पर विक्रय मूल्य है 15 रुपये, तो 15 लीटर का यहाँ पर गुणा कर देंगे, 15 गुणा 15 तो 225 रुपये। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्रय मूल्य 300 रुपये है, जबकि विक्रय मूल्य 225 रुपये है। क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगा। तो यहाँ पर हानि ज्ञात करने के लिए 300 ऋण 225, इस तरह से हम जो है घटा देते हैं। क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाने पर यहाँ पर 75 रुपये हानि हुआ, तो इसका सही उत्तर है 75 रुपये हानि। अगला प्रश्न, मनोज ने 500 ग्राम वजन वाली शक्कर की 6 थैलियाँ खरीदी। इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यह भी एक नियम का प्रश्न है। यहाँ पर देखते हैं कि एक थैली का वजन 500 ग्राम, तो 6 थैली का वजन कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 500 गुणा 6, तो यहाँ पर हो गया 3000 ग्राम। अब 200 ग्राम का एक पैकेट बनता है, तो 3000 ग्राम का कितना पैकेट बनेगा, तो 3000 को 200 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर उत्तर आ गया 15, अर्थात 15 पैकेट। तो सही उत्तर है यहाँ पर 15। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, एक वर्गाकार कमरे की लंबाई 8 मीटर है, तो बताओ उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्गाकार कमरे की लंबाई बताया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को हल करके स्वयं कमेंट में अवश्य बताएं कि उसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की नए वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी के 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें हम संपूर्ण हल के साथ नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हमारे साथ इस तरह से बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।